बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पीर असद शाह की हवेली में दर्जनों कहानियां दफन हैं। खुफिया सीसीटीवी की वीडियोस ने सबकी आंखें खोल दी और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिससे रूह काम जाती है। मेरी बीवी हिना शाह मुझे लड़कियां प्रोवाइड करती थी, फराहम करती थी, सप्लाई करती थी। असद शाह ने इकरार कर लिया, यानी कि असद शाह इकरार कर रहा है कि मैं लड़कियों को इस्तेमाल करता था, फिर उनका डार्क वेब से भी ताल्लुक था, उनकी वीडियोज़ बनाता था और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता था। लड़कियों की सप्लाई का एक पूरा नेटवर्क है। पीर की मां ने अपनी बहू और उसके बाप पर इल्जाम लगा दिया और कहा कि मेरा बेटा तो नन्ना चूचा है, वो तो रोटी को चोची कहता है, मेरे बेटे का तो कोई कसूर नहीं है। यानी कि जिस मक्कारी के साथ वो औरत इंटरव्यू दे रही थी, देखकर पता चल रहा था कि ये औरत भी इस सारी मकारी और साजिश में बराबर की शरीक है। मासूम तो फातिमा थी, जिसकी लाश ना निकाली जाती तो बहुत सारी लड़कियों की जो जिंदगियां हैं वो इसी तरह तबाह होती रहती। और जो बेचारियों को इन्होंने कत्ल कर दिया, मार दिया, फेंक दिया, जो कि सिंध में होता रहता है, सिंध के लिए तो ये कोई नई चीज नहीं है, उन बच्चियों को इंसाफ ना मिलता। लड़कियां कहां से आती हैं, कौन उनके साथ जो है वो ज्यादती करता है, किस किस के घर में उनको रखा जाता है, कहाँ पर उनको भेजा जाता है, कौन कौन से लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, अंदरूनी कहानी आज की वीडियो में हम जो है वो बेनकाब करेंगे। मासूम फातिमा तो जान से चली गई, लेकिन उसकी कबर कुशाई ने बहुत सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया। मैं कहती हूँ कि अभी भी उन लोगों की ढिठाई को मैं देखती हूँ और परेशान होती हूँ कि ये जो पीर की माँ आकर बैठी है, बेगैरत किस्म की औरत, ठीक है, आप कहते हैं ना आपने परवरिश किया आंटी जान, आप जो इस वक्त बन रही है ना मासूम के मैं और मेरा बेटा जो है ना रोटी को चोची कहता है, आपकी गंदी परवरिश है जिसकी बिना पर जो है आपका बेटा एक जानवर से, बल्कि जानवर तो बड़े मासूम होते हैं, दरिंदों से भी बदतर है, ठीक है। और आपको शर्म नहीं आती, आप बैठ के लोगों पे इल्जाम तराशी कर रही हैं। आपकी नाक के नीचे आपका बेटा ज्यादतियां कर रहा था और आपको नहीं पता, वो बच्ची वहां पे जो है बगैर कपड़ों के पड़ी हुई थी और आप भी तो उसी हवेली में रहती हैं। कितनी झूठी और मकार किस्म की औरत हो तुम, एक औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किस तरह से आके जो है डिफेंड कर रही हो अपने बेटे को। डीआईजी सक्कर जावेद दिस्कानी ने कहा कि कुछ मसाइल हैं, शफाफ इंक्वायरी के लिए जेआईटी के लिए भी लिखा गया है, फुटेज की फ्रांसिक के लिए डीवीआर पंजाब फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। प्रेशर है जी, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, प्रेशर है। सिंध में कोई नॉर्मल चीज नहीं है, मतलब सिंध में ये ऐसा है जैसे कि हमारी ज़िंदगी में हम चीज़ें करते हैं वैसे ही है। सिंध के लोगों को पता नहीं कितनी मुश्किलात का सामना है। और सिंध में ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, हज़ारों ऐसे वाक़यात सिंध में तो जो पढ़े लिखे हैं। अगर आपको चांडिका मेडिकल कॉलेज वाले मामला याद हो कि वो पंखे के साथ लड़की भी मिलती थी, फिर उनको कहा कि जी लड़कियाँ किस तरह से मरती हैं, तो वो ये सुसाइड करती हैं, तो अब हम क्या करते हैं, पंखे ही हमने उतरवा दिए। यानी कि पढ़े लिखे लोग वहां पर ऐसी बातें करते हैं, तो जो जाहिल लोग हैं वो वहां पर किस हद तक गिरे हुए होंगे और गिरी हुई हरकतें करते होंगे। पुलिस मसाइल का सामना तो करना पड़ रहा है इस वक्त पुलिस को, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। और हमने ये भी सुना है कि इस दरिंदे को, ये जो पीर इसको ये जो बनता है, इसको वहां पे प्रोटोकॉल दिया जाता है लोगों के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसको जो है जेल में डाला हुआ है, वरना उसको घर भेज दिया जाता है, उसकी हवेली पे भेज दिया जाता है। वो कहते थे इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिलीट शुदा फुटेजेस हैं, उसको भी हम निकालने की कोशिश करें ताकि पता चल सके कि बच्चियों के साथ ज्यादती में कौन कौन मुलविस है। आप पुलिस से तो हमें उम्मीद नहीं है कि पुलिस कुछ निकालेगी। पुलिस तो हमेशा से पाकिस्तान में मट्टी डालने में नंबर 1 है, चाहे वो कबर के अंदर डालने में हो या सबूतों पे मट्टी डालने वाली हो। पुलिस से तो कोई उम्मीदें हैं ही नहीं। मुल्जिमान जो है, जिसमें मेन कल्प्रेट है असद शाह, उसने भी इंकशाफ किया है कि उसे जो है अयाशी की लत लग गई थी और उसकी बीवी हिना शाह उसे अपने बाप के जरिए लड़कियां सप्लाई किया करती थी। असद शाह की वालदा बड़ी पीर नहीं, या अल्लाह इनको पीर बना किसने दिया यार, आप लोग कैसे लोग हैं, क्यों पीर मुरीदियों के चक्करों में बढ़ते हैं। अल्लाह से डायरेक्ट मांगे, अल्लाह से डायरेक्ट मांगे, वो देगा। ये कौन लोग हैं जिनके पास अपनी बेटियों को छोड़ के आ जाते हैं, अपनी बहुओं को छोड़ के आ जाते हैं, अपनी इज्जतों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। प्लीज ग्रो अप। असद शाह की वालिदा जो कि बड़ी पीरनी है, उसने वीडियो बयान उसका सामने आया जिसमें उसका कहना है कि बच्चियां 2-2 माह फयाज शाह के घर रहकर आती थी। मैं आपको बताती चलूं कि एग्जैक्टली फयाज शाह कौन है। फयाज शाह, हिना शाह वो जो मकार वेम्पायर है, उसका बाप और पीर असद शाह का ससुर है। सहाफियों के सवालात पे बेटे के ससुर पर जी आंटी बरस पड़ी, नाटक नोटंकी कर रही थी कि जी ये तो 2-2 माह अपने पास लड़कियां रखता था और फिर मेरे बेटे को भेजता था। तुम्हारा बेटा क्या करता था, अपने बेटे के बारे में बात करो ना। तुम्हारा बेटा क्या करता था, उनकी इज्जतें लूटा करता था, उसको गंदी लतें लगी हुई थी। तुम्हारी हवेली के अंदर कुछ ऐसे कमरे हैं जहां पे ये गंदे काम किए जाते थे, वीडियोस बनाई जाती थी, उनको बेचा जाता था। अजीब औरत हो तुम, आके यहाँ पे बकवास करिए, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे घर के अंदर क्या होता था। वीडियो में जी असद शाह की वालदा धमकियां मेज गुफ्तगू कर रही है, बच्चियों पर इल्जाम लगा रही है। भाई धमकियां तो देनी है ना, पैसा है तुम लोगों के पास। बड़ी पीरनी आंटी जी का कहना है कि मैंने कभी भी फातिमा पे तशद्दुद होते हुए नहीं देखा।
उजाला और सानिया पहले फ़ियाज़ शाह के पास रहती थी, उसने दोनों को अपनी बेटी हिना शाह को फिर दे दिया। अच्छा, फिर कहती है कि फातिमा 3 माह पहले फ़ियाज़ शाह के पास आई थी, वो जब हमारे पास आई तो बीमार थी। अच्छा आंटी जी इतनी मासूम बन रही हैं आप, इतनी मासूम बन रही हैं जैसे आपको पोस्टमार्टम का पता ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 महीने पहले की नहीं है, अभी जो आपके बेटे ने करतूत किया हवेली के अंदर उसकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है कि फातिमा को कत्ल करने से पहले जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हुई है। शोबिस शख्सियात भी जो है वो मैदान में आई हैं, उन्होंने अफसोस का इजहार किया और मुल्ज़िमान को सज़ा देने का मुतालबा किया है। अब मुतालबा हम किससे कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। वो जो दरिंदा सिर्फ औरत थी उसको बेल मिल गई, वो 9-11 हो गई, ठीक है। अदाकारा माहिरा खान ने कहा है कि मुल्ज़िमान जेल में तो चले जाते हैं ताकि हम सब चुप हो जाएं, लेकिन फिर कुछ होता नहीं है, उनको सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए ताकि जो है मिसाल कायम की जा सके। नूर मुकद्दम का केस आपको याद होगा, जहाँ पे ज़ाहिर जाफ़र जो कि बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े लोग हैं भाई, पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा बहुत बड़ा होता है, इतने बड़े होते हैं कि कानून से भी बड़े हो जाते हैं। उसको जी ट्रायल कोर्ट से सज़ाए मौत हो चुकी है, उसको हाई कोर्ट से सज़ाए मौत हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में उसने जो है वो अप्लाई किया हुआ है कि मैं मासूम मुन्ना हूँ और मैंने ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, मैंने लड़की का ना सर उतार के ना साइड पे रख दिया। तो अभी तक जी इंतज़ार कर रहे हैं, सालों गुजर गए हैं कि उसको जो है वो सज़ाए मौत मिले। तो ये इस मुल्क का हाल है। एहसन खान अदाकार, उन्होंने कहा है कि जी मैंने जो पोस्टमार्टम है इसकी रिपोर्ट की कॉपी उन्होंने सामने रखते हुए कहा कि मैंने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है, बच्ची के पूरे जिस्म पे निशानात है, उसके साथ जुल्म, तशद्दुद और ज़्यादती की गई है, रेप किया गया और बाद में गला दबाकर जो है उसको कत्ल किया गया। सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होलनाक इंकशाफात सामने आए हैं, फातिमा के लिए इंसाफ का मुतालबा करती हूँ। अरमीना खान ने कहा कि मैंने अभी फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्या इस आदमी को सरेआम फांसी दी जा सकती है। माहिरा खान का कहना है जिसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, जिसके हाथ पांव दांत तक तोड़ दिए गए हैं, जो ठंड में बाहर बारिश के नीचे उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट एक दिन नहीं हर साल फ्रंट पेज पे आनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई डिमांड। I can't demand anything else. I can tell you that I promise कि मैं हर रोज इसके बारे में ट्वीट करूंगी कि चाहे मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा होगा, अगर नादर मुझे बुलाएंगी तो मैं आऊंगी। So I would like the same from you if possible, क्योंकि आप लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। So please let's not stop reporting this. Now let's talk about the laws, जैसे आपने कहा। जब लॉ मेकर्स के घर में ये आर वी ह्यूमंस, मैं तो हमेशा बस ये सोचती हूँ कि हम किस लेवल पे गिर चुके हैं। अदाकारा नादिया जमील जो कि आवाज़ उठाती हैं ऐसी बच्चियों के लिए, उन्होंने कहा हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती हम आराम से नहीं बैठेंगे। DIG सक्खर ने मीडिया से दरख्वास्त की है कि कोई शवाहिद मौजूद है तो पुलिस के हवाले करें, जो पुलिस के पास सर पहले शवाहिद है उनका तो कुछ कर लें, ठीक है। हमें पता चला आप प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं वहाँ पे, तो कुछ खुदा का खौफ कर लें। आप मीडिया के सामने बैठ के सारे ड्रामेबाजियाँ करते रहते हैं और उसके बाद जो है जो करने वाली चीज़ होती है वहाँ पे आप जो है उनके कदमों में सारे बैठे होते हैं और उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। तो अब मैं क्या इस पर बात करूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं आवाम से अपील करती हूँ प्लीज़ इस केस को ज़िंदा रखें। अगर इसको इंसाफ मिल जाएगा तो बहुत सारी लड़कियों को इंसाफ मिल जाएगा और कोई दरिंदा किसी भी लड़की की ज़िंदगी तबाह करने से पहले करोड़ बार सोचेगा। हमारे मुल्क में सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसके बिना पर जो है ये दरिंदे सर उठाते हैं और लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, फेंक देते हैं। यार इंसान के साथ वो सलूक किया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मैं पढ़ती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो कोई जानवर नहीं था, तो आप जानवर के साथ भी नहीं करते बाहर के ममालिक में, वो इंसान है। आपने किसी इंसान के बच्चे के साथ ये सब कुछ किया। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह से डरें और आवाम से अपील करती हूँ कि प्लीज़ आवाज़ बुलंद करते रहें। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं है, आपके बिना कोई भी कुछ नहीं है। अगर आप चुप हो जाएंगे तो यकीन करें किसी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा।